इसलिए भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें कोई कदम पीछे खींचने से के बारे में कई बार सोचती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर एक कदम पीछे खींचा गया तो ये आदत बनेगी और हमसे कहा जाएगा ये कदम भी पीछे लो, वो कदम भी पीछे लो, इसको भी पीछे ले लो और वो भी पीछे लो। क्या इस दबाव की वजह से? और मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि ये तब भी देखा गया था सर, जब अन्ना ने आंदोलन किया था, ये तब भी देखा गया था जब भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन हुआ था और आपके उस समय के यूपीए के मंत्री जाकर उनसे संवाद कर रहे थे। बात तो हो रही थी, नतीजा नहीं निकल रहा था और आखिरकार क्या हुआ था रात के समय वो भी देखा था। क्या ये सरकारों को लाइन लेंथ लेने में देर लगती है क्या सर? ये देखिए, हमने पूरी तरह से लोकपाल बिल भी पास किया, लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं वो जन लोकपाल कहाँ है, कहाँ पर घूम रहा है, कौन सी सड़क पर घूम रहा है वो। हमने हमारे ऊपर बिल्कुल लोकतंत्र का पब्लिक प्रेशर होता है, उसके ऊपर उसको मानना चाहिए, लेकिन आज पब्लिक प्रेशर की वजह से नहीं माने हैं मोदी साहब। मोदी जी तो अभी भी अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम समझा नहीं पाए इसके, अभी भी वो नहीं मान रहे कि काले कानून है। के शर्मा जी भी नहीं मान रहे हैं अभी तक, क्योंकि 2022 में तो किसानों की आमदनी वैसे ही डबल हो जाएगी। एमएसपी तो पहले भी थी, आज भी थी, तो हम तो चाह रहे हैं कि एमएसपी का भी गारंटी का बिल, क्योंकि मोदी जी के वक्तव्य है ये, अगले सेशन में लेकर आ जाएं। जीएसटी जो कृषि उपकरणों पर लगा है उसको भी तुरंत हटा दें। पूंजीपतियों की मदद करने वाली कोई सरकार आज तक यहाँ पर नहीं टिक पाई है, आज तक नहीं टिकी है, आगे भी नहीं टिकी। आलोक जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरे किसान विरोध पर उतारू थे? क्या आप किसी भी किसान संगठन को ये मंजूर नहीं थे कानून? क्या आप ये कह सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि जो 3 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट मार्च में आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी को उजागर कर दीजिए, आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। सरकार ने वो रिपोर्ट पढ़ ली, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उसको खोला नहीं गया। पिछले 10 महीने से 12 दौर की बातचीत हुई बिना एजेंडे के, और उसमें भी जो एजेंडे तय हुए, तो जो उजागर नहीं हुआ उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है और वो भी कहा जा सकता है। अब जरा मुझको आगे बढ़ने दीजिए आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं वापस लौटकर, बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। जरा समझने दीजिए मुझे, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी सरकारों को यह समझना पड़ेगा, यह सभी सरकारों के लिए संदेश है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सर, ऐसा सभी सरकारों को समझने की आवश्यकता पड़ने लगी है क्या हिंदुस्तान में? दिनेश भाई, ये ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है जिस तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त को याद रखा जाता है, इस तरह आज के दिन को याद रखा जाएगा कि मुझे लगता है विश्व का सबसे लंबा आंदोलन का एक परिणाम निकला और ये बताया कि जनता की ताकत सत्ता की ताकत ज्यादा बड़ी होती है। सत्ता कितनी भी अहंकारी क्यों ना हो जाए, अगर जनता अपने पे आए तो घुटने टेक नहीं पड़ सकते हैं। मुझे लगता है दूसरी सबसे बड़ी जीत है इस आंदोलन की वैधता को लेकर के। आपको याद होगा बीजेपी के सभी नेता प्रवक्ता कहते थे कि जो सड़क पर बैठे हुए वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। वो कहते थे कि ये खालिस्तानी है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, वो इस देश के अन्नदाता थे और अपनी जायज मांग को लेकर वो सड़कों पर बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को आज उनसे भी मांगनी चाहिए थी जिन लोगों ने कहा कि सड़क पर अन्नदाता नहीं, सड़क पर खालिस्तानी बैठे हुए, राष्ट्र विरोधी बैठे हुए। आज प्रधानमंत्री, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार का तंत्र क्या इतना कमजोर है? अगर मान लीजिए ऐसा था तो सरकार कार्रवाई करती, पकड़ती। लेकिन देखिए, इस प्रोपेगेंडा किया गया, इस आंदोलन की वैधता पे सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि नहीं, ये किसान नहीं बैठे। एक आज से पहले बीजेपी प्रवक्ता पूछते तो कहते नहीं, वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी राष्ट्र विरोधी किसान है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो किसान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब माफी मांग रहे थे तो उनसे भी माफी मांगनी चाहिए थी। जो 700 लोगों की शहादत हुई, उन परिवार से भी उनको माफी मांगनी चाहिए थी। क्या क्या यातनाएं नहीं दिया उन्होंने? मुझे याद है जब ये टीकरी बॉर्डर पर, संजीव झा, ये सवाल लेकर मैं जाऊंगा के शर्मा जी के पास, लेकिन आपसे एक पूरक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि इसमें जो 700 लोग हैं वो तो निश्चित रूप से हर एक जान हमारे लिए कीमती है, लेकिन ये भी कहा गया कि तमाम आंदोलन, क्या ये तमाम इसमें मुकदमे वापस लिए जाएंगे? इसमें क्या इसकी आड़ में घुसकर एंटी सोशल और एंटी नेशनल काम करने वाले लोग जिनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या अगर वो लोग भी सामने आते हैं तो आप लोग भी कहेंगे क्या कि हाँ, हमको माफ कीजिए, हम हर किसी के लिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे थे कि इसकी आड़ में इसके साथ जो लोग हैं वो सब के सब ठीक हैं? नहीं, फिर प्रधानमंत्री को फिर से माफी मांगनी चाहिए। इस देश के गृह मंत्री को फिर से माफी मांगनी चाहिए। कुछ आंदोलन में कोई एंटी नेशनल एलिमेंट घुस करके और कोई किसी तरह गतिविधि कर रहा है, इसका मतलब है कि इस देश हमारा तंत्र इतना कमजोर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिर एक बार अगर कोई साजिश है तो ये आखिर ऐसा हो क्यों गया? पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि क्या क्या यातना इन्होंने किसानों पे नहीं की। आपको याद होगा सिंगू बॉर्डर पर, आपको याद होगा टिकरी बॉर्डर पर पानी रोक दिया गया, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई थी, और लाइट काट दिए गए थे।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।